चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ ले रहे थे? ये चलो कुछ देते क्या? क्या था क्वेश्चन? बचत का अनुपात कितना कितना है? निकला था आंसर क्या? घर में कितना कितना आंसर रहता? क्या क्या प्रैक्टिस किया था? कोई ट्राई किया था क्या घर में? कितना आया था आंसर? कितना? ढेरी का मतलब कितना? 5,000 नहीं है ना? 40,000। हो भगवान, ठीक है। चल देखते हैं। तो जब इतना इतना आ गया भैया तो सोचना पड़ेगा ना कुछ। अब क्या होगा? इतना इतना तुम सब ला लिया, अब तो कुछ न कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा, कुछ न कुछ। आइए सर देखते हैं। तब एक कॉन्सेप्ट देखना है कि तुमको पता होगा कि खर्च प्लस आय बराबर बचत। खर्च प्लस आय बराबर बचत होता है। खर्च प्लस बचत बराबर आय। उल्टा बोल दिए ना, उल्टा बोल दिए। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। एक और आय होता है कि यदि हम खर्च से डिवाइड करते हैं, निकलता है मेरा आय, ठीक है। यदि हम खर्च से डिवाइड करेंगे, आय ही निकलेगा मेरा। यदि हम बचत से भाग देंगे, भी निकलेगा मेरा आय। इससे मेरा निकलेगा आय ही। इसी कॉन्सेप्ट पर इस सवाल को हम बनाने जाएंगे कि खर्च बटा खर्च बराबर आय, बचत बटा बचत बराबर आय, ठीक है। खर्च बटा खर्च बराबर आय, बचत बटा बचत बराबर आय। मतलब कोई भी बचत में जो तुम्हारा बचत दिया है, ठीक है, और आय का जितना प्रतिशत खर्च हुआ या बचत जो भी हुआ, दोनों का अनुपात जब निकालेंगे, मैं निकल जाता है टोटल आय, ठीक है। जो बचत दिया है, कुछ न कुछ बचत दिया होगा, बचत का अनुपात या खर्च का अनुपात कुछ न कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। तो खर्च का अनुपात या बचत का अनुपात जो भी तुमने दिया होगा क्वेश्चन में, और साथ ही साथ अब प्रतिशत में कितना बचत हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो दोनों का जब तुलना करते हैं ना, जब दोनों का तुलना करेंगे तो मैं निकल जाता है टोटल आय, ठीक है। निकल गया मेरा आय। जैसे मान ले कि खर्च का अनुपात मेरा कि 10:15 है, जबकि आय का अनुपात बचत का अनुपात, ठीक है, बचत आय जो है इसका, ठीक है, आय का मेरा में जो खर्च है भैया 70% और 75% है। सपोज करिए क्वेश्चन मेरा, ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का था ना कि 70% और 80%, ठीक है। जबकि आय जो अपना आय का जो खर्च है भैया, आय मेरा 70% 75% खर्च कर रहा है। इस सपोज कि मेरा बचत का दिया है, वास्तव में दिया है 10:15 बचत दिया है बुक में, और आय जो मेरा 70% 75% खर्च कर रहा है, तो इसका आय कितना होगा? तो जब इस कंडीशन में आय निकालेंगे तो यहाँ देख खर्च कितना किया है, 70 ने, और 75 भी खर्च किया है। जब खर्च किया है भैया तो बचत कितना क्या होगा? टोटल कितना? प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100, तो बचत कितना क्या होगा? 30%। 100% में भैया 70% हम खर्च किए, 100% में 75% खर्च किए, तो हमारे पास बचा कितना भैया? 25% ना।
अब जब ये जो मतलब 30 और 25 बचा भैया, ये पहलका के मन दोसरका के मन, ये भी बचत, ये भी बचत। बचत का तुलना यदि हम बचत से करेंगे निकल कर आ जाएगा मेरा आय। ठीक है, पहलका का बचत कितना था 10, यहाँ बचत कितना हो रहा है 30। पहलका का बचत कितना था यहाँ 75, यहाँ कितना हो रहा है 25। जब इसको हल करके हम निकालते हैं मान, मेरा निकल देता है आय। ठीक है, क्या निकलेगा आय। बचत बटा बचत बराबर आय, बचत बटा बचत बराबर आय, या खर्च बटा खर्च करेंगे तो निकलेगा क्या आय। मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को किधर लिख ले, अब बाकी सवाल बता रहे हैं हम। इसको खाली सिर्फ कहीं नोट कर ले कि खर्च बटा खर्च बराबर आय, बचत बटा बचत बराबर आय। चलो लिख लिया। अब चलते हैं सवाल की दुनिया में। क्लियर ना? दो ही वर्ड लिखने हैं हमको, खर्च बटा खर्च और बचत बटा बचत। दोनों का जब रेशियो निकालेंगे मेरा आय का रेशियो निकलेगा। क्लियर? आइए सर देखते हैं क्वेश्चन की दुनिया में चलते थोड़ा। अब पहले बता, 3 आदमी हैं, के है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। ए बी सी तीनों का आय क्रमशः, जो मेरा आय का क्रमशः 75 कितना कितना खर्च किया है। ए कॉमा बी कॉमा सी के आय का क्रमशः कितना 75%, 80% खर्च करता है भैया, यही ना। जबकि बचत का अनुपात कितना दिया है, बचत का अनुपात 20:8 है। अब देखना इतना ही है, और टोटल तुमको आय दिया होगा। टोटल आय कितना 75,000, यही ना। क्वेश्चन मात्र यही 3 चीज़ लिखा हुआ है कि एक का के ABC के आय का क्रमशः 75%, 70%, 80% खर्च कर रहा है, जबकि उसके बचत का अनुपात 20:9:8 है। ये तो मैं दिया है गिवन बचत का अनुपात। अब देखते हैं कि यहाँ लिख देंगे A अनुपात B अनुपात और C कितना बचत कर रहा है, 20:9:8। परसेंटेज में कितना बचत कर रहा है, यहाँ देखा आय का, यहाँ हम बचत निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C। यहाँ बताओ 75%, टोटल 100%, 100 में परसेंटेज मतलब 100%, 100 में 75% खर्च करें तो बच रहा कितना 25% बचा रहा है। ठीक है, 70% आप खर्च कर रहे हैं, कितना 30%, और ये 20 रुपया खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है। यहाँ यदि बचत का अनुपात दिया है तो यहाँ भी बचत निकालेंगे, यदि यहाँ खर्च का अनुपात दिया है यहाँ भी खर्च निकालेंगे। आय तो नहीं दिया, आय का अनुपात नहीं दिया, आय का अनुपात अभी डायरेक्ट 10 से निकल जाएगा, आय का अनुपात नहीं दिया है। यदि यहाँ पर देखना क्वेश्चन में, यदि यहाँ पर बचत का अनुपात दिया है तो यहाँ भी परसेंटेज से हम बचत का ही रेशियो निकालेंगे। यदि यहाँ पर खर्च का दिया तो यहाँ भी खर्च का ही निकालेंगे। यहाँ देखिए बचत दिया था, दिया ना बचत, तो जब हम तुलना करेंगे, क्या देख तुलना जब भी कहता है बचत का तुलना बचत से करेंगे तो क्या निकलता है आय, खर्च का तुलना खर्च से तो बराबर आय। तो अब तुलना करेंगे, यहाँ है कितना 20 और यहाँ हुआ कितना बचत। ठीक है, यहाँ कितना 30 और यहाँ 20। अब क्या करना है भैया, इसका काट छाट कर। ठीक है, कितना बार में ही 5 चौके 20, 25 25, ये कटेगा 3 तिया 9, 10 तिया 30, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या हमारा ये स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो है, इससे पता कर सकते नहीं है ना। इसको हम लाइन किस में, स्टैंडर्ड रेशियो में। कैसे लाया जाएगा भैया, नीचों वाला के लघुत्तम ले,
5, 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? टोटल कितना? 10। 10 से हम क्या करेंगे? प्रत्येक में गुना करेंगे। प्रत्येक में गुना क्यों करते हैं भैया? क्योंकि इसको किस में बनाना हमको? स्टैंडर्ड रेशियो में। ठीक है, कभी भी रेशियो कभी भी नहीं तो बट्टे में रहेगा भैया, ना कभी भिन्न में रहेगा। रेशियो कभी भी ना तो बट्टे में कभी रहता है, ना कभी भिन्न में रहता है। यदि बट्टे और भिन्न में है तो उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करके फिर इसका मान निकालते हैं। तो देख अब इसको कटाएंगे। 10 दूनी 10 से 10 खत्म, 5 दूनी 4 दूनी 3। अब बता ये क्या निकल गया मेरा? आय का अनुपात में निकला। ये बचत में बचत से भाग दिए तो क्या निकला मेरा? आय का अनुपात। तो आय बता, अब यहाँ तुलना कर सकते हैं हम। यहाँ मेरा क्या दिया था? आय। यहाँ भी क्या है मेरा? आय का तुलना आय से, आय का तुलना आय से, इनकम का तुलना इनकम से। तो देख, तो टोटल यहाँ कितना? 75,000 बचा रहा है। आय है यहाँ कितना आय है टोटल? 11 3 11 4 15। अनुपात 15 बराबर कितना? 75,000 कटेगा। अब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है उसमें गुना कर देंगे। प्रत्येक का पूछा है तो इसमें गुना करेंगे पहले। क्लियर? कोई दिक्कत है? 5 से गुना करेंगे। 5 8 है ये ना। तो ए का बता कितना? ए बराबर 5 गुना 8,000। बी 8 गुना 5,000 होगा ये ना। ठीक है, अब बी का बता 3 गुना। सी का मान बता। क्लियर? इस तरह से मैं तीनों का मान निकल गया। जोड़ने सबको देखने 75 पुरता है, पुर गया बस, आंसर सही है। क्लियर? क्या किए? सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारा जो भी दिया है पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, उसमें अनुपात किसका दिया है? बचत का दिया है कि खर्च का दिया है? बचत का अनुपात दिया है तो बचत वाला हल करेंगे। बचत में इसको लाएंगे रेशियो को, परसेंटेज को भी। यदि दिया है अनुपात खर्च का, इसको भी खर्च में चेंज करना। सपोज करके यहाँ पर खर्च ही दिया रहता, क्या इसको चेंज करते हैं हम? तब जैसा है वैसे छाप देते और उसको कटा करके ठीक कर देते हैं। सपोज कर मेरा यहाँ पर बचत ना देखे, खर्चे दिया रहता कि खर्च का अनुपात इतना इतना है, तो डायरेक्ट इसको क्या करते? नीचों में पलटा देते बस सोचता। इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? फिर से बता दे एक बार, अगला सवाल बतेबे करेंगे भी। छाप इसको। इसको मिटा दे। आइए सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड इसी टाइप का होगा कि एबीसी कुल आय कितना है? 30,000। इस बार कितना दिया है टोटल? टोटल 30,000 ये ना।
उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी के आय क्रमशः कितना 75%, 70% और 62% कितना खर्च कर रहा है। कितना कितना 75%, 70% और 62% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब खर्च करता है इतना तो खर्च कर रहा है, यदि इनकी बचत का अनुपात कितना कितना दिया है 20:21:19, ये ना 20:21:19। कोई दिक्कत है? आइए सर देखते हैं इस बार कितना बचत है 20, 21 और 19। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि यहाँ पर 80 था, यहाँ 62 हो गया। बचत का तुलना बचत से और खर्च का तुलना खर्च से करेंगे तो मेरा आय निकल जाएगा। तो पहले देख आय दिया कितना है, बचत दिया, क्या दिया यहाँ पर बचत ने दिया है। तो बचत है पहले ए कॉमा बी और सी है, कितना है 20,21 और 19। ये तो मैं दिया है। परसेंटेज में कितना बचत कर रहा है ये देखते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी 25%, 30% और 38% बचत कर रहा है। ये भी बचत, तो भी बचत। बचत का अनुपात बचत से, जब बचत का अनुपात बचत से करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल आय। तो देख यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 38, ये सबको कहाँ उठा पटकेंगे, सबके नीचे में पटक सबको। यहाँ 25, 30, यहाँ 38 कटेगा तो कटा देंगे। कट रहा है क्या 5 चौके 20, 25, 7 या 21, 10 10 30, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 4/5, 7/10, 1/2। नीचे वाला क्या करेंगे अब, नीचे वाला का एलसीएम 5, 10 और 2 का लघुत्तम, एलसीएम कितना 10। प्रत्येक में क्या करेंगे 10 से पलट इसको 2 बार में, 1 बार में, 5 बार में। 4 दूनी 7 एकम, 5 एकम 5। आइए सर देखते हैं टोटल कितना दिया है 30,000। रेशियो में कितना टोटल है, रेशियो में 20। तो टोटल का तुलना टोटल से कटेगा भैया। अनुपात 1:1500, अनुपात 1:1500, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उससे गुणा करते चल जाएंगे। अब 15 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें और इसमें। क्लियर? ए का मान बताता हूँ 8 गुना 15 120, है ना, मतलब 12,000। बी बराबर 7 गुना 15, 15 7 75 से 10,500, 5 गुना देख, यही ना ए बी सी का अनुपात। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोल। हाँ उतार तो समझ गया तो छाप ले इसको, नहीं समझा फिर से बताते हैं एक बार। बताएं सवाल सर, अगला सवाल।
लिखता हूँ अगला क्वेश्चन। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। एक अनुपात 2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले एक सवाल इस टाइप का बता, तो फिर कोई देंगे सवाल बनने के लिए, ठीक है? बनेगा? किसी से बनेगा क्या? चल यहाँ देख, क्वेश्चन क्या कर रहा है? संपूर्ण बानर पढ़ने रे, पढ़ने में पैसा लग रहा है, पढ़ने में पैसा लग, लाज लग रहा है। अरे बानर तो पढ़ने में लाज लगा तब तो हो गया। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा हथियार है जो किसी भी चीज़ में नहीं पकड़ाता है, कोई मेटल डिटेक्टर इसमें काम नहीं करता है। आइए सर देख, क्या है? संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ देखते हैं क्या है? पूरे पृथ्वी, है ना? ये पूरे पृथ्वी को मेरा विस्फोट रखा, इसका जो हम काटते हैं भैया, इसको 2 बराबर भागों में इसको बांटता है। एगो के, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, और एक दक्षिणी गोलार्ध, ये ना? ये पूरे के है पृथ्वी कितना भाग में बटा है? 2 भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में, ये ना? उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है? आइए हम देखते हैं यहाँ पर अनुपात जो हमको दिया है, संपूर्ण पृथ्वी दिया है, ये ना? संपूर्ण पृथ्वी, और एक दिया है कौन सी? उत्तरी गोलार्ध, यही ना? एक संपूर्ण पृथ्वी, एक उत्तरी गोलार्ध दिया है। किसका दिया है? पृथ्वी और वाटर का रेशियो, मतलब पृथ्वी तो लैंड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं L फॉर लैंड, लैंड से पृथ्वी, और W से वाटर। इसका अनुपात कितना दिया है शुरुआत में? 1:2, 1:2। उत्तरी गोलार्ध में होता कितना अनुपात है? सबसे पहले इतना तो जानते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना भैया। क्वेश्चन में यदि हम कुछ नहीं जानते हैं भैया, सिंपल तरीका एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, क्या? रेशियो को समान कर सकते हैं, मतलब मिश्रण को समान कर सकते हैं। कुछ नहीं पता है, इसमें नहीं करके पानी को मिला रहे हैं या जल को मिला रहे हैं, उस कंडीशन है तब ना किसी एक को बराबर करते हैं। ऐसा कंडीशन नहीं है। यदि ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो सबसे पहला काम है कि हमको मिश्रण को बराबर कर सकते हैं। इसको, किसको? मिश्रण को तो हम बराबर कर सकते हैं। तो मिश्रण को कैसे बराबर करेंगे? आइए सर देख, तो हम देखते हैं कि पहले मिश्रण बराबर है कि नहीं। ये देख, 2 1 3, यहाँ 3 2 5 हो रहा है। मिश्रण तो बराबर नहीं है, बराबर है, मिश्रण बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
कि मिश्रण को बराबर करेंगे। मिश्रण यदि देखेंगे कि कितना अनुपात में जा रहा है, उसके बाद ना कि हम पानी निकाले चाहे जल निकाले क्या निकाले पता नहीं है, ठीक है। और इसी मिश्रण में फिर मिश्रण को देखेंगे कि क्या क्या मिश्रण को दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिखते हैं यहाँ पर कि 1:2, 2:3 मिश्रण मेरा बराबर है क्या? नहीं। जब मिश्रण बराबर नहीं तो क्या करेंगे? 3 2 5 और 2 1 3, 3 और 5 का क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो इसमें जो भाग देंगे भैया किससे गुना करेंगे? अरे भाई पहले लिख दें यहाँ पर 3, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत है? लिखना पड़ेगा, छोड़ दे इसको, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? इसको गुना करना है किससे? मिश्रण पहले देख लेते हैं। 3 से भाग देंगे इसमें कितना बार में? 5 बार में। इसमें कितना? 3 बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। ये क्या हुआ? मिश्रण को हम बराबर कर रहे हैं। जब मिश्रण को बराबर करेंगे देखिए दोनों का मिश्रण बराबर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसी मिश्रण में देख कि संपूर्ण पृथ्वी कितना भाग में बटा है भैया? संपूर्ण पृथ्वी कितना भाग में? 2 भाग में। संपूर्ण पृथ्वी कितना भाग में? 2 भाग में। और उत्तरी गोलार्ध में कितना भाग है भैया? 1 के भाग ने। उत्तरी गोलार्ध कितना भाग? 1 भाग। दक्षिणी गोलार्ध कितना भाग? यही दोनों मिला करके ना पूरा हमको है। यही मिश्रण में जो मिश्रण मेरा है फिर संपूर्ण पृथ्वी के, यही संपूर्ण पृथ्वी ने 2 भाग में बटा है पृथ्वी ने। और ये उत्तरी गोलार्ध कितना भाग में बटा है? 1 भाग में। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? बोल। ये 5 कहाँ से आया भैया? सबसे पहले हम मिश्रण को बराबर किए, नीचे वाला गुना कर दिए ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे पूरा पृथ्वी जो मेरा बटा हुआ है कितना भाग में बटा हुआ है देखते हैं। 1 ऊपर 1 नीचा, 1 1 2, रेशियो तो यही है ना 2 है। और उत्तरी गोलार्ध कितना में? 1 पार्ट में। यहाँ 1 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देख 5 दूनी 10 से पूरे में गुना होगा, 10 से कम 10 दूनी, कोई दिक्कत? 3 दूनी 3 तिया 9। ई के है पृथ्वी, ई के है उत्तरी गोलार्ध, है ना। हमको पूछा किसका मान है? दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछा है। ये टोटल भैया हमको दिया है, टोटल हमने पास 10%, 6% पूछा उत्तरी गोलार्ध का, तो 10 में 6 घटाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध नहीं निकल जाएगा। ये पूरे पार्ट में हमको, पूरे पार्ट कितना? 10:20। इसमें हमको पता है कितना? 6 और 9। ये पूरे में यदि हम इस पार्ट को मिटा देंगे भैया, ये पार्ट नहीं बच जाएगा मेरा, नहीं समझा? ये पूरे पार्ट कितना है? 10:20। और यदि उत्तरी गोलार्ध को हम हटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा? सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध। हटाना मतलब घटाना, सिंपल तरीका। हटाना मतलब घटाना, किसी को हटा रहे हैं मतलब साइड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, घटा रहे हैं उसको। हटाना मतलब घटाना। तब देख यहाँ पर हमको क्या इसका मान निकालना है? दक्षिणी गोलार्ध का ना। तो बता 10% में 6% जाएगा कितना? 4। 20 में 9 जाएगा 11, बस 4:11। कोई दिक्कत? इसका कितना बच्चा डायरेक्ट आंसर याद करके चल जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू ये आ जाता है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन एसएससी का ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये कितना आंसर इसका याद करके चल जाता है, लेकिन हल्का से भी थोड़ा डिफाई करता है, चेंज किया रेशियो बस भुला जाएगा, फिर उसमें गलती कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या किए देख, यहाँ पर क्वेश्चन के बाद फिर से समझ। संपूर्ण पृथ्वी कितना भाग में? 2 भाग में। कौन कौन पार्ट? 1 पार्ट के उत्तरी गोलार्ध और 1 पार्ट के दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर देख संपूर्ण पृथ्वी कितना दिया था क्वेश्चन में? 1:2, 1:2, 2:3। सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी रेशियो में यदि पता कुछ नहीं चला, पहले उसको मिश्रण बराबर कर। मिश्रण को बराबर करने के बाद फिर पता करेंगे उसमें क्या क्या मिला रहे हैं, क्या क्या नहीं मिला रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले हम इसका मिश्रण बराबर किए। 1:2, 2:3 था, तो मिश्रण बराबर करेंगे थे, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 5, 1 और 2 का 3 5 का लघुत्तम 15। मिश्रण को बराबर करने पहले लघुत्तम ले, फिर उससे भाग दो, गुना कर जाओ। यहाँ देख 5, यहाँ 3। कोई दिक्कत है? बताइए पूरे संपूर्ण पृथ्वी कितना भाग में बटा है? पूरे 2 भाग में ना, इसलिए हम 2 से यहाँ गुना किए। उत्तरी गोलार्ध कितना भाग में बटा है?
एक भाग में, इसीलिए हम एक से गुना किए। जैसे गुना किए तो हमको पता चल गया रियल में कि संपूर्ण पृथ्वी कितना पार्ट हमको दिया है और कितना पार्ट हमको उत्तरी गोलार्ध का दिया है। जैसे हम गुना किए तो 5 दूनी 10, 10 से तो सब में गुना होगा। याद कर हम रेशियो वाला गुना बताए थे, प्रत्येक में गुना होता है। तो 10 से कम 10 दूनी 20, 3 दूनी 3 तिया 9, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध। जब पूरा पृथ्वी मेरा 10 है और उत्तरी गोलार्ध कितना 6 है, हमको निकालना क्या है, पूरा पृथ्वी किससे बना है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से। यदि पूरे पृथ्वी में भैया 2 भाग में इस पार्ट को हम हटा देंगे, इसका पार्ट नहीं बचेगा, अर्थात ये पूरे में इसको घटा देंगे तो नहीं बचेगा इसका पार्ट। घटा इसको, 10 में 6 गया 4, 20 में 9 गया 11। किसी को दिक्कत? छाप फिर एक तरह सवाल इस तरह के और सवाल दे रहे हैं, एक और सवाल दे रहे हैं, इसका अब आंसर याद करना नहीं है, डायरेक्ट बनाने के लिए सीख। क्वेश्चन लिख, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 3:4 है, तो 3:4 है तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा? आंसर निकाल। कितना? 5:16। जी सर। अब इसका आंसर याद नहीं करना है, कि आंसर याद करने वाला सिस्टम खत्म। आइए सर देखते हैं सवाल की ओर। संपूर्ण पृथ्वी है और उत्तरी गोलार्ध है, यही ना, संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध है। कितना है पृथ्वी पर अनुपात? 1:2। और उत्तरी गोलार्ध में अनुपात होता 3:4। पहले देख रहे मात्रा समान है क्या? यहाँ देख 3 हो रहा है, यहाँ कितना 7। मात्रा समान है, पहले मात्रा को समान कर, 4 3 7 से ऊपर में गुना कर दे 3, कोई दिक्कत? पहले मात्रा समान कर दिए। अब जो पूरा पृथ्वी कितना भाग में बटा है? 2 भाग में। कितना से गुना? 2 से। उत्तरी गोलार्ध कितना भाग में? 1 भाग में उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। अब गुना कर, 7 दूनी 14 से क्या पूरे में गुना करेंगे? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 3 तिया 9, 3 4 तिया 12। एक है पृथ्वी, एक है उत्तरी गोलार्ध। निकालना क्या हमको? दक्षिणी गोलार्ध निकालना है, तो इसको घटा देंगे। कितना? 5:16। अब इसी तरह का सवाल है, मान लो दक्षिणी गोलार्ध का मान दे देगा, उत्तरी गोलार्ध नहीं निकाल सकते हैं? सेम ही क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध निकाल देगा उत्तरी गोलार्ध का मान।
माइक्रोस्कोप किस लिए रे बाबा? नहीं दिख रहा है क्या? और कॉपी में वो तो अपने मक्खी चूस सब है। ले क्वेश्चन लिखते हो, बहुत बार क्वेश्चन मिलता होगा तुम सबको, बनाया भी होगा। लिख x, y के वर्ग के विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती है मतलब विलोम अनुपाती है, उल्टा है। क्लियर? विलोमानुपाती है जब x बराबर 4, जब x बराबर 4 और y बराबर 3, y बराबर 3, जब x बराबर 4 y बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 6, यदि y बराबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if y इक्वल टू 6। की लिखल को इंग्लिश में पता नहीं चल रहा भैया। अच्छा, आइए सर देखते हैं सवाल। इस तरह का सवाल मिलेगा बहुत कॉपी में, एथी में, और एग्जाम में पूछता है इस तरह का सवाल। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर। क्वेश्चन करा कि x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है। ये क्वेश्चन है, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। विलोमानुपात मतलब होता है कि उल्टा। किसका उल्टा? बोलेंगे x जो है y के विलोमानुपाती है, अर्थात x जो है उल्टा है किसका? 1/y का। विलोमानुपाती मतलब कि इसका चिन्ह होता है विलोमानुपाती की वाला चिन्ह। सुन, ये वाला चिन्ह में किसी भी कांस्टेंट को करने के लिए अनुक्रमानुपाती रहे चाहे विलोमानुपाती रहे, उसके लिए हम इसका चिन्ह यूज करते हैं, ये वाला चिन्ह का। और उल्टा है तो भैया तो 1/y करेंगे, अनुक्रमानुपाती है तो सीधे लिख देवेंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है कि x जो है y के विलोमानुपाती हैं। किसके? y के वर्ग के। x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब देख इस जो है ई विलोमानुपाती अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। मैथ में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऐसा बहुत आया होगा कि f समानुपाती 1/r²। ठीक है, f समानुपाती r1 इंटू r2, f इक्वल टू 1/4πε, मतलब बहुत आता है इसका कूलम्ब्स लॉ सब में, तो बहुत पढ़ा होगा कि इससे तो इसको हटाने के लिए जो है ना एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। कोई भी एक कांस्टेंट ले ले दुनिया का, कोई एक कांस्टेंट मतलब एक फिक्स मान, इसका यूज करने के लिए, इसको हटाने के लिए किसी एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। जब इसके जगह पर बराबर देंगे तो इसके जगह पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मान लेते हैं k है, k/y²। कोई दिक्कत यहाँ तक? k/y², यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल, खड़े पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि k कहा है या भैया कि ये जो मेरा विलोमानुपाती समानुपाती जो है इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसी भी कांस्टेंट का यूज करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का यूज करेंगे। आइए हम इसका मान बैठाते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर मान बैठाएंगे किसका? x और y के। x का मान बता 4, k, y का मान बता 3k²। ले एक बार लिखिए देते हैं, 4 बराबर k/9। k का मान कितना आ गया? k बराबर 36, k बराबर 36। इसको मान ले, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देख मान किसका निकालना है हमको?
एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। दिया है किसका मान? y बराबर 6। एक्स का मान निकालना, दिया किसका मान? y बराबर। ये के का मान निकला भैया, ये केज के पर हम बैठा देंगे कितना? 36। के का मान 36, के और कितना? 36। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो खड़े पूछ सकता है। नहीं करो दिक्कत। एक्स का मान निकालिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? के बटे वाई स्क्वायर। एक्स बराबर के का मान 36, दिया कितना मान है? 6 के स्क्वायर। नहीं समझा? 6 के स्क्वायर। कितना सोच रहा है बनल, कैसे आ गया पता नहीं। इसी तरह से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत है, बुक उल्टाएगा देखना, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का बुक उल्टाएगा इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तुमको। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती। अनुक्रमानुपाती रहेगा, ठीक है, और विलोमानुपाती नहीं रहेगा। अनुक्रम सीधे कर देना है, और यदि रहेगा तो फिर रख देंगे मान। ये समझा कैसे कैसे किए? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? तब कल मेरा स्टार्ट हो जाएगा एलिगेशन। एलिगेशन अब स्टार्ट नहीं किया, अब एलिगेशन स्टार्ट होगा। दो भिन्न भिन्न मान, एक संयुक्त मान, ठीक है। इसको उतार, एक बार फिर से बताएंगे इसको। उतार लिया? आइए सर फिर से एक बार समझते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन करा कि x जो है y के विलोमानुपाती है। विलोम मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब ऐसे y लिखा है तो इसको कर देंगे 1/y। x लिखा है इसको मतलब 1/x। t लिखा है तो 1/t। उल्टा मतलब सीधा उल्टा देना, इसी को हम लिखे। मेरा स्केच है, इसको उल्टा ना है भैया। ये वाइट पार्ट ऊपर, ब्लैक पार्ट नीचे, सिंपल है। विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। आइए सर, अनुपाती मतलब होता है कि ऐसे चिन्ह मान लो इसको, अनुपात या व्युत्क्रमानुपात को। तो किसका करा? एक्स जो है अनुपात किसका? 1/y स्क्वायर का। इसको हटाने के लिए भैया किसी न किसी कांस्टेंट का यूज करेंगे। कांस्टेंट हम ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले, दुनिया का कोई भी चीज़ ले ले तुम्हारा जिसका मन है। सिर्फ एक्स वाई को नहीं लेना, एक्स को ले लेगा फिर तो कटिए जाएगा। एक्स वाई को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट ले ले, ABCD में ए से लेके जेड तक में खाली एक्स वाई को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसके ऊपर यूज कर रहे हैं भैया, मान ले के कर रहे हैं, तुम्हारा मन कुछ भी कर सकता है, खाली एक्स वाई को छोड़ देना, के बटे वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर हमको सबसे पहले हमको के का मान निकालना है, उसके बाद फिर यहाँ जो भी मान पूछ रहे हैं उसका मान निकालेंगे। पहला काम के का मान निकालना, उसके बाद जो पूछ रहे हैं उसका मान निकालेंगे। के का मान कैसे निकलेगा? देख तुमको दिया है क्वेश्चन में, x बराबर 4, y बराबर 3। तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे यहाँ पर रख करके। x का मान कितना? 4, y का मान कितना? 3, 3 का स्क्वायर, कौन कौन हुलकेगा, ये इसका थुथना देखेगा, इसका 1 गुना के न चौका 36, दोनों का नज़र मिला, 36 आ गया। आइए सर, मान किसका निकालना है? एक्स का ना, एक्स का मान निकालना है। दिया किसका मान है? वाई का। यदि वाई का मान दिया है, देखिए वाई का मान देते जहाँ भी एक्स लिखा है इसको इस तरह से लिख सकते हैं भैया, के बटे वाई स्क्वायर। एक्स का मान दिया है तो एक्स के जगह पर लिखते हैं मान, वाई का मान दिया है तो वाई जगह पर मान रखेंगे अपना अपना, क्लियर। तो एक्स का मान नहीं पता है हमको, लेकिन के का मान पता है, कितना? 36। और वाई का मान बता, 6 का स्क्वायर, दोनों खेल खत्म। एक के रंग का थुथना रहेगा तो उसका मान 1 होता है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। यदि दोनों पट्टी सेम सेम मिल गया तो उसका मान 1,
चलो सेम सेम रह गया, उसका मान 1। यहाँ पे 36, यहाँ पे 36। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलेंगे पॉलिटिक्स दुनिया में। 2 क्वेश्चन लिख लिए HW के लिए, इसका भी ट्राई करके आना। नहीं बनेगा, ट्राई कर ठीक है, ट्राई तो कर सकता है ना, बनने ना बने भाई अलग गप है। आइए सर लिखते हैं क्वेश्चन। लिख, 2 स्टेशनों के बीच, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बीच के किरायों का अनुपात, किरायों का अनुपात, किराए का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। और इन स्टेशनों के बीच, और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वालों का, यात्रा करने वालों यात्रियों का अनुपात, यात्रा करने वालों यात्रियों का अनुपात 1:40 है। 1:40 है। यदि किसी विशेष दिन, यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल 1100 रुपया, यात्रियों से कुल 1100 रुपया जमा होते हैं तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या होगा? प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या होगा? ठीक है, और लिखा दे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आंसर कभी नहीं पड़ेगा। देखन में लगे छोट लेकिन घाव कर। ले क्वेश्चन, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। 9:8 से कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन तनख्वाह जरा कहे जा, उनकी प्रतिदिन तनख्वाह लिख, चिट्ठी में लिख, तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। प्रतिदिन तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। यदि इससे
यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपया कम हो गई तो 6,000 रुपया कम हो गई तो 6,000 रुपया कम हो गई तो अभी प्रतिदिन तनख्वाह कितना है? अभी प्रतिदिन तनख्वाह कितना होगा? कोशिश करना, ट्राई करना, बना न बना अलग गप है। ट्राई तो कर सकता है अपना। कम और अधिक का चर्चा आया है, पहला तो नहीं बने लेकिन दूसरा बनने की कोशिश करना, बन जाएगा दूसरा वाला। अधिक और कम का चर्चा किया है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।